हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में देखेंगे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है संसद में। चलिए देखते हैं कि इस साल मतलब केंद्रीय बजट में कौन कौन से प्रावधान ऐलान किए गए हैं। तो मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान किए गए हैं, जिसमें है अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा है नौकरी पेशा लोगों के लिए 15,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख होगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। वहीं पे अगला देखें तो 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 साल रुपए की गई। अगला है मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD TV सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन सैलेंस फंड बनेगा। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी और 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। अगला है हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। अगला देखते हैं अगला क्या है। तो महिलाओं के लिए 2 ऐलान किए गए हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में। SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। और दूसरा है पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। अगला है बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। अगला है 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। अगला जो प्रावधान है वो किसानों के लिए 11 ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा इस योजना से। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अगला देखते हैं आगे क्या है। तो अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों को मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अगला है युवाओं के लिए 11 ऐलान। तो पहला है स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। दूसरा है 500 करोड़ से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। चौथा है देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। और अगला है PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बैंड कनेक्टिविटी। और अगला है 15 व्यापारियों के लिए 10 ऐलान। तो जो व्यापारी हैं उन वर्गों के लिए 10 ऐलान किया गया है। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पाद का मोबाइल हब बनाने में राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। बिहार राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। अगला है सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। देखते हैं अब कि इस साल 2025-26 के बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। तो पहले सस्ता में देखते हैं। एक तरफ प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ वजह, किस वजह से सस्ता हुआ है। तो जीवन रक्षक दवाओं में 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटकर 5% हुई। इलेक्ट्रिक व्हील्स सस्ते हुए हैं, जिसमें EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेमेंट कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, जिसमें मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेमेंटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल होंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा, जिसमें रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी हटाई गई। फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग ये सब सस्ता होंगे, जिसमें वेट ब्लू वेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई। क्रिटिकल मिनरल्स और सस्ता होगा, जिसमें कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट ये सब सस्ते होंगे। लेड और जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट। अब देखते हैं कि 2025-26 के बजट में क्या महंगा होगा। तो एक तरफ प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ उसका वजह। तो इंटरैक्टिव फ्लैट्स पैनल डिस्प्ले, जिसमें कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की। और ये है। अब देखते हैं केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। जो केंद्रीय बजट है वो संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। वहीं पे अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। इसलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. खडमुखम सेठी ने पेश किया था। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो 18 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। और बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया था।
भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया था। और कब किया था? तो 1970 में। और बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया था। इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया था। और लंबे समय सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट रख दिया था। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में समाप्त कर दिया। और पहली बार 11 बजे बजट यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। यशवंत सिन्हा उस समय के वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इससे पहले ये शाम के टाइम में बजट पेश किया जाता था, लेकिन पहली बार 2011 में यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट पेश किया